हाय फ्रेंड्स, आज हम अनुपात का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने थोड़ा थ्योरी बता दी थी और अब इसके बाद थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपात पी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए अनुपात सी कितना होगा। अब देखो, यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो मैंने बताया था वो ए बी सी का मान जैसे निकालते हैं, जैसे ए अनुपात बी, ठीक है, बराबर 3:2 दिया है और बी अनुपात सी बराबर दिया है यहाँ पे 3:4 दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं। तो ए का मान डायरेक्ट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसका इससे करेंगे गुणा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से सी का मान निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए बी सी का मान निकला है। पूछ किसका रहा है, वो ओनली ए और सी का मान पूछ रहा है। तो ए और सी का मान कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे ए का मान है 9 और सी का मान है 8, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा है यहाँ पे, क्या है दूसरा, ठीक है, देखिए ए बटे बी का मान कितना दिया है, 3/2, ठीक है, 2 दिया है, 3/2 दिया है। और बी सी का कितना दिया है, बी और सी दिया है 3/4। ठीक है, 3/4 दिया है। तो देखो लेफ्ट साइड का जैसे ए बी और बी सी है, तो इनका गुणा कर दो आपस में। कैसे गुणा कर देंगे, ए बटे बी और बी बटे सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 गुणा 3/4 हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो ए बटे सी बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो ये बचेगा अपना 9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा ये। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 है, तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 1/x है ना, तो देखो 1/x का मान कितना दिया, 2 दिया है। तो 1/x बराबर 2 दिया है, तो x का मान कैसे, x का मान निकला है, x इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार y का मान कितना हो जाएगा, 1/3, और z का मान कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, तो एक्स बाई जेड, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 और 1/6। ठीक है, तब एलसीएम कैसी संख्या ले लेंगे, इसमें से सब मतलब एलसीएम क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिनमें से ये 2, 3 और 6 का भाग चला जाए, तो 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ठीक है, तो 6 का जो एलसीएम आएगा ऊपर गुणा कर देंगे, ये इसमें तो 6 का ऊपर गुणा करेंगे थे, तो क्या हो जाएगा, 6 का यहाँ पे गुणा होगा, तो यहाँ पे 2 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ पे 6 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 का गुणा होगा ऊपर, तो यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड कितना हो जाएगा, 3:2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस भी पूछ लिया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मान कितना होगा, तो इनको सबको जोड़ देंगे तो मान आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए यदि ए बराबर 3b बराबर 4c हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अब सब बराबर है ना, तो जैसे यहाँ पर 2a बराबर मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, 1 मानना, तो यहाँ पे a का मान 1/2 निकल आया। इसी प्रकार 3b बराबर 1 मान लेंगे, तो सभी का मान देखो कैसे निकल आएगा, b बराबर 1/3 और c बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4। तो देखो यहाँ पे कैसे जी, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो 2, 3 और 4 से भाग चला जाए, कम से छोटी संख्या। ठीक है, तो वो 12 है। ठीक है, तो 12 कैसे, अगर एलसीएम आता नहीं है तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको एलसीएम अभी। देखो 12, तो 12 का ऊपर यहाँ पे भी गुणा करेंगे 12 का, यहाँ पे भी गुणा 12 का, और यहाँ पे भी गुणा 12 का। तो 12 का यहाँ पे ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया।
ठीक है। अगर एलसीएम आता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखो एलसीएम ऐसे लेते हैं, 2, 3 और 4। तो देखो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, इसमें 3 में नहीं जाएगा, जिसमें चला जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी से नहीं कटेगा तो जिसको इनका गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो, 1 और 3 और ये, तो सबका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 2 3 6 और 6 दूनी 12, तो 12 से 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है 4 क्वेश्चन? यदि ए का 30%, बी का 0.25% और सी का 1/5 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो का है ना, तो का मतलब होता है गुणा लग जाएगा और 30%, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 0.2, ठीक है, और सी इंटू 1/5, ठीक है। अब देखिए ये क्या परसेंट हटेगा, तो यहाँ पे ये 100 में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो पॉइंट हटेगा, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे c/5 है। अब देखो 1 जीरो से 1 कट गया, 25 चौको 100, 4 नीचे आ गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो a बराबर हो जाएगा 3/10, b बराबर हो जाएगा b/4 और c बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 मान लिया, तो यहाँ पे देखो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे a का मान आ जाएगा 10/3, b का मान आ जाएगा 4 और c का मान आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये भी c का मान निकाल लो यहाँ से, a अनुपात b अनुपात c बराबर 10/3, 4 और 5, ठीक है। तो बस 3 ऐसे यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से या भाग दे दो इसका, तो क्या हो जाएगा 10, 12 और 15, सिंपल है, ठीक है। यहाँ या तो 3 से पूरे में भाग दे दो या यहाँ पे इसका गुणा कर दो ऐसे ही, ठीक है। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 5वां, ठीक है। यदि x अनुपात y बराबर 3/3 है तो जिसका मान है, तो एक्स वाई का मान कितना है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई का मान है 1/3/1, तो एक्स का मान 3 हो गया, वाई का मान यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे मान रख दो, इसमें मान रखना, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस y³ बटे क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ मान रख दो यहाँ पे। तो x का मान 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 होता है माइनस 1, और नीचे क्या 3 27 प्लस 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे 26 बचा और ये 28 हो गया, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 13 बचा और 14, तो 13 अनुपात 14 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर ली, ये अपना ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। तो ये आप देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे, यदि यहाँ पे देखिए क्या ए बी से कितना अधिक है 40%, जो देखो यदि ए बी से 40% अधिक है, किससे अधिक है, बी से है, तो देखो जिससे अधिक है उसको नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो ए बटे बी किससे है, बी से है, कितने बी से है, तो मान लो कितना अधिक है 40% है, तो देखो बी को जिससे है उसको नीचे लिख लेते हैं और उसको 100 मान लेते हैं। जैसे मान ला मैंने बी को कितना मान लिया 100 मान लिया, तो बी से कितना अधिक है ए 40 अधिक है, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और अब ये 0 से 0 कट जाएगा तो 14/10 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए बी का मान निकल आया। इसी प्रकार बी सी से कितना है, सी से है तो नीचे लिख लेंगे कितना 20% कम है, ठीक है, कितना 20% कम है, तो यहाँ पे सी को 100 मान लिया, 20% मतलब 80 है, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पे 8/10 मतलब ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो तो इनका ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो बस मैंने बताया था ए का मान है
तो यहाँ पे जैसे ए अनुपात सी पूछे तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दो। तो कैसे गुणा करेंगे, ए इंटू बी, ठीक है, ए बटे बी, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ए बटे बी गुणा बी बटे सी, तो ए बटे बी का मान है 7/5 और बी बटे सी का मान है 4/5, ठीक है। तो बी से बी कट जाएगा, तो ये 28, 7 चौको 28/25, ठीक है। क्या आ जाएगा, 28/25 आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो ए अनुपात सी बराबर 28/25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ए बटे बी दिया है अपन को बी बटे सी, तो देखो यहाँ से मान निकाल लेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुणा कर देंगे, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान कितना है, ए सी है, तो इसमें मान रख दो। देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4, तो देखो ए की घात 4, अब बी स्क्वायर का मान लिखा दिया है, तो बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ए की घात 4 को, ठीक है, बी स्क्वायर की घात स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर का मान रख दो, यहाँ पे रख दो ए की घात 4, बी स्क्वायर का मान है ए सी, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए की घात 4 अनुपात ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की घात 4 बटे ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो देखो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो 4 स्क्वायर हैं तो 2 स्क्वायर बचेंगे, तो क्या मान बचेगा अपना, यहाँ पे बचेगा अपना ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ठीक है जी, अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे, देखिए दो संख्या 1:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल कितना दिया है, यदि उनका योगफल कितना दिया है, 240 दिया है, ठीक है। यदि उनका योगफल 240 हो तो उनका अंतर कितना होगा, ठीक है। अब देखो दो संख्या दी हैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, देखो अनुपात दिया 1:3, उनका योगफल, तो इन अनुपात का योगफल कितना दिया है, देखो योगफल कितना दिया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, ठीक है 4 है। तो देखो एक 1:3 दिया है अनुपात से, इन संख्याओं का अनुपात देखो योग कितना दिया है, देखो योगफल 240, ठीक है 240 है, तो 4 अनुपात बराबर 240, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 का भाग दे देंगे, 4 6 24, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है उनका अंतर बताइए, ठीक है, किसका अंतर, इस अनुपात का अंतर। तो इस अनुपात का अंतर कितना आ रहा है, देखो ये तो योग है, सम है इसका, ठीक है। अंतर कितना हो जाएगा, देखिए अंतर है हो जाएगा इसका 3 में से 1 घट जाएगा, सो 2 बचेगा। जब एक अनुपात बराबर 60 है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 2 अनुपात, तो 1 अनुपात बराबर 60 है, तो 2 को गुणा कर दो यहाँ पे 60 में, तो यहाँ से यहाँ पे तो इसमें देखो 1 अनुपात बराबर 60 है, तो 2 अनुपात बराबर 2 को गुणा कर दो तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर अपना कितना आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अंतर आ गया इसमें। इसके बाद यदि अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, ठीक है, विभक्त किया जाता है, तो ए का मान, तो ए को कितना मिलेगा, ठीक है, ठीक है ओके। अब देखो अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है, ठीक है, और टोटल रुपए कितने दिए हैं, तो टोटल देखो अनुपात का टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं, तो 5 देखो 5 टोटल हो जाएगा। देखो 3:2 दिया तो टोटल दिया 1000, तो टोटल अनुपात का कितना हो जाएगा, 5 5 बराबर कितना दिया है 1000, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो पूछ क्या रहा ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना है, तो ए का कितना है अनुपात, यहाँ पे देखो 1 अनुपात बराबर 200 है, तो ए का अनुपात कितना 3 है, तो 200 गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 600 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी को ए को 600 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है अपना जी। देखो यदि 624 को ए बी सी में 1/2 ये अनुपात दिया है, के अनुपात में बांटने पर सी का भाग होगा, ठीक है, सी का भाग पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे सी का भाग पूछ रहा है, तो जैसे ये दिया, पहले इसको अनुपात आप सही से कर लेते हैं। ए बी सी बराबर दिया है 1/2 1/3
और 1/4। ठीक है, तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्या तो 12 को ऊपर गुणा कर देंगे सभी में, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे देखो, अब पूरा ABC का योग कितना दिया है, 624 में बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबका योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस एलसीएम कितना, इनका सॉरी इनका योग कितना हो जाएगा, 10 और 3 13। तो 13, 10 और 3 13 बराबर कितना दिया है, 624। ठीक है, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 13 13 13 एकम 13 3 24 13 13 एकम 26 13 चौको 52। ठीक है, 52। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, 104 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो एक अनुपात बराबर 48 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तो किसका मान पूछ रहा है, वो सी का मान पूछ रहा है। तो सी का कितना दिया है, यहाँ पे सी का दिया है 3। तो यहाँ पे देखो एक अनुपात बराबर 48 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 8 3 24 हासिल 2 चाहती है 12 और 2 14। ठीक है, तो 144 सी का भाग आ गया। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स आपने सब ये क्वेश्चंस इस प्रकार ये हमने सॉल्व किए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।